गुड इवनिंग गाइस, स्वागत है आप सभी का महिंद्रास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं शुभम मसराहा, आपका मैथ्स फैकल्टी, और आज हम पढ़ने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन की बहुत ही धमाकेदार, बहुत ही शानदार ट्रिक्स। ठीक है, जिसके बाद आपको मल्टीप्लिकेशन करने के लिए ओरली आप मल्टीप्लिकेशन कर पाओगे और बहुत कुछ लिखने की जरूरत नहीं होगी, प्लस आपका कैलकुलेशन भी कहीं ना कहीं बढ़ेगा। तो जैसा कि थंबनेल में मैंने लिखा भी है कि अगर आप ऐसा कोई मल्टीप्लिकेशन लाइक 63 मल्टीप्लाई बाय 47 इज इक्वल टू 2961 भी आप अगर ओरल करना चाहते हो तो बिल्कुल ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। साथ में जितने भी हमारे बैंकिंग के जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनको कैलकुलेशन की बहुत ज्यादा नीड होती है उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो बेसिकली यहाँ पर आप अगर ने आपने ये वाला वीडियो देख लिया तो मल्टीप्लिकेशन में आपको किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। बिल्कुल बेसिक से मैं चीजों को स्टार्ट करूंगा। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से मैं चीजों को स्टार्ट करूंगा और धीरे धीरे बढ़ता जाऊंगा। और मेरी बिलीव करिए, आप सिर्फ और सिर्फ बहुत छोटा सेशन में लूंगा, बहुत बड़ा सेशन भी नहीं लूंगा। आप बिलीव करिए कि सिर्फ और सिर्फ आप अगर आधे घंटे का भी ये सेशन देख लेते तो आधे घंटे बाद आप मल्टीप्लिकेशन ओरली कितना भी बड़ा कर पा रहे होंगे। ठीक है, बिल्कुल कितना भी बड़ा मल्टीप्लिकेशन हो उसको आप ओरल कर पा रहे होंगे। तो बने रहिएगा मेरे साथ और मैं स्टार्ट करता हूँ आज की क्लास को। सबसे पहले कुछ नॉर्मल चीजें हम लोगों को सीखनी होंगी। जैसे मैं बोलूं कि 42 का मल्टीप्लाई अगर हमें 3 से करना है, ठीक है, तो ये सब चीजें थोड़ा सा ओरल करना सीखनी होगी। ये चीजें थोड़ा सा ओरल करना सीखनी होगी। अभी मैं बहुत अच्छे अच्छे मल्टीप्लाई में आऊंगा, लेकिन वो होता है ना, एक बेस तैयार की जाती है, एक न्यू तैयार की जाती है। तो न्यू को तैयार करते हुए चलते हैं जिससे बिल्डिंग बहुत मजबूत बने। ठीक है, तो जैसे हमें 42 का मल्टीप्लाई 3 से करना है तो एक तो हम ये कर सकते हैं 3 2 6 3 4 12, बिल्कुल। बट अगर हम इसे ओरल करना चाहें तो आप ये देखो ना, आपके दिमाग में ये अपने आप टूट जाना की चाहिए किसमें, 40 प्लस 2 में, और मल्टीप्लाई किससे, 3 से। ठीक है, अब 3 4 जा कितना होता है, 12 होता है, यानी ये 120 बना, और ये हो गया 3 2 जा 6, यानी आंसर कितना हो गया, 126। बट ये जो भी चीजें हुई है, ये जो भी चीजें हुई हैं, ये ओरल होनी चाहिए, ना कि लिख लिख के होनी चाहिए। ठीक है, अपने आप ही दिमाग, मतलब जैसे अपन लोग देखते नहीं तो मूवीज होती है, सुपरमैन आयरन मैन आती है ना, तो उनको जब भी वो लोग मतलब अपने ह्यूमन बीइंग से जब डायरेक्ट कन्वर्ट हो रहे होते हैं अपने मेन रोल पे, ठीक है, आयरन मैन बनने वाले होते तो एकदम से मशीन इधर उधर कट 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 करती है ना। वैसे ही हमारा भी होना चाहिए, जैसे 42 है अपने आप 40 प्लस 2 में कट जाना चाहिए, बन जाना चाहिए। जैसे मैं आपसे बोलूं कि हमें मान लो 63 का मल्टीप्लाई 7 में करना है, तो अपने आप में ही दिमाग में 60 प्लस 3 हो जाना चाहिए। ठीक है, 60 प्लस 3 हो जाना चाहिए, और यहाँ पर 7 है तो 7 6 42, यानी 420 होना चाहिए, और 4 इंटू 3 12। अब अगर आपको 420 में 12 जोड़ने में भी दिक्कत होती है तो आप 12 को भी 10 प्लस 2 कर सकते हो। आप 12 को भी 10 प्लस 2 कर सकते हो, क्यों? क्योंकि आपको तो पता है ना कि 420 में 10 जोड़ना, किसी भी चीज में 10 20 30 40 ये जुड़वा लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोई अगर कह देना कमबख्त की 47 जोड़ दो, तो दिक्कत थोड़ी सी हमें समझ में आती है। ठीक है, तो ये सब चीजें थोड़ा सा ओरल करना हम लोगों को सीखनी है। ठीक है, थोड़ा सा ओरल करना सीखनी है। जिससे मैं कुछ भी एग्जांपल ले लूं, मैंने ले लिया, मान लो लिखा है 84 इंटू 6, तो मेरे को क्या करना है, 8 6 48, यानी 480 बना, 6 4 24 बना, यानी 480 प्लस 20 500 प्लस 4 504 हो गया। ये आपको बिल्कुल डायरेक्ट ओरल करना सीखना है एनी हाउ, क्योंकि इसका आगे आने वाली चीजों में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ठीक है, इसका आगे आने वाले में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होने वाला है। मैं बिल्कुल छोटे एग्जाम्पल से अब शुरुआत कर रहा हूं मल्टीप्लीकेशन की, बिल्कुल ही छोटे एग्जाम्पल से मैं शुरुआत कर रहा हूं मल्टीप्लीकेशन की, और धीरे धीरे मैं उसे बढ़ाता जाऊंगा। और बिल्कुल आप अगर पूरे वीडियो को देख लोगे तो आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि ऐसा अगर हुआ तो क्या होगा, ऐसा अगर हुआ तो क्या होगा। सारे के सारे डाउट्स आपके यहाँ पर क्लियर होने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं मल्टीप्लीकेशन की बात करूं, मैं सबसे छोटा एग्जांपल लेता हूं। जैसे मुझे मल्टीप्लाई करना है 11 इंटू 13 का। वैसे तो मैं अभी आपको 11 का मल्टीप्लाई सिखाऊंगा, वैसे तो मैं आपको अभी 11 का मल्टीप्लाई सिखाऊंगा, बट बेसिकली अभी हमारा मतलब 11 से नहीं है, मतलब हमारा किससे है कि हम लोग मल्टीप्लाई करना सीखें। तो आप ये देखो कि ये दोनों नंबर 10 के पास हैं, तो हम इसे 10 के रिस्पेक्ट से कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको स्क्वायर सिखाया था ना, रिस्पेक्ट पे 100 और 50 पे, तो यहाँ पर आप इसे 10 के रिस्पेक्ट में कर सकते हो। और अगर आप देखो 11 10 से बड़ा है या छोटा, बड़ा है, कितना बड़ा है, एक तो प्लस एक हुआ। और यहाँ पर 13 को अगर हम देखें तो प्लस 3 हुआ। 13 को अगर हम देखें तो प्लस 3 हुआ। मेरे बच्चे, आपको करना क्या है, आपको सिर्फ और सिर्फ इनका आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। आपको सिर्फ और सिर्फ इनका आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। तो 3 वन कितना हुआ, 3 हुआ। ठीक है, 3 वन 3 हुआ। अब आप चाहे 11 में 3 को ऐड कर दो या 13 में 1 को ऐड कर दो, यानी अपोजिट ऐड करना है। ठीक है,
या 11 में 3 ऐड कर दो या 13 में 1 ऐड कर दो, तो 11 प्लस 3 भी कर लो तो भी 14 होता है, 13 प्लस 1 भी करो तो भी 14 होता है। तो आई होप ये सारे लोगों को क्लियर होगा, क्लियर होगा ना, बिल्कुल ठीक है। जैसे मैं एक और एग्जांपल ले लूं, मैंने ले लिया 12 इंटू 13, ठीक है। अब आप ये देखो, ये मेरा 2 ज्यादा है और ये मेरा कितना ज्यादा है, 3, तो सबसे मैंने 3 टू सा किया, 3 टू सा कितना होता है, 6 होता है। उसके बाद 12 में 3 ऐड कर दो या 13 में 2 ऐड कर दो मेरे बच्चे, ये हो गया 156। और यही हमारा आंसर, यही हमारा आंसर है। और जैसे मैं एक और एग्जांपल ले लूं, जैसे मान लो 12 इंटू 14 ले लिया, 12 इंटू 14 ले लिया। अब मैं पता है ये 2 ज्यादा ये 4 ज्यादा है, तो 4 दूना 8 हो गया, ठीक है। अब 12 में चाहे 4 ऐड कर दो चाहे 14 में 2 ऐड कर दो, होता 16 ही, आंसर 168 होगा। आंसर 168 होगा। और दिल पे हाथ रख के जल्दी से बताओ, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? समझ में आ रहा है? अभी मैं बहुत बड़े बड़े मल्टीप्लाई लूंगा, जो मैंने थंबनेल में लिया ना उसको भी मैं ओरल करना ही आपको सिखाऊंगा, ये मेरा वादा है, ठीक है, ये मेरा वादा है। बस धीरे धीरे हौले हौले बढ़ते जाएंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट की बात करते हैं। जैसे मान लो मैंने ले लिया 12 इंटू 16, मैंने ले लिया 12 इंटू 16, एक मैं लिख के बता देता हूं, उसके बाद ओरल ओरल करने की कोशिश करेंगे। ये मेरा 2 ज्यादा है और ये मेरा 6 ज्यादा है। सबसे पहले 6 दुना 12 होता है, 12 से बना 2, कैरी हो गया 1। वैसे तो कैरी दिमाग में ही रखनी है, ठीक है। यहां पर सिंगल डिजिट रखनी है, हमेशा याद रखना, ठीक है। यहां पर मेरे बच्चे क्या रखनी है, सिंगल डिजिट रखनी है, ठीक। जैसे 6 दुना 12 हुआ ना, 6 टू 12 हुआ, 12 से बना 2 बस लिखना है, 1 कैरी नहीं लिखना है। अब चाहे 16 में 2 जोड़ दो, चाहे 12 में 6 जोड़ दो, 12 6 18 और 1 ये कैरी हो गई, यानी 19, यानी आंसर कितना हो गया, 192, ठीक। जैसे मान लो हमारा मल्टीप्लीकेशन आ गया 13 मल्टीप्लाई बाय 18, तो ये मेरा 3 ज्यादा है, ये मेरा 8 ज्यादा है, तो 8 गुणे 3 24 होता है, 8 से 24 से बना 4 कैरी हुआ 2। 18 और 3 कितना होता है, 21, 21 और 2 कितना हो गया, 23, यानी 234 इज अवर राइट आंसर। 234 इज अवर राइट आंसर। और जल्दी से मेरे को बता दो समझ में आ रहा है कि नहीं, जल्दी से मेरे को बता दो समझ में आ रहा है कि नहीं। मैं एक और प्रैक्टिस करने के लिए बता देता हूं। अगर 14 इंटू 17 लिखा है, तो सबसे पहले 7 चौको 28 होता है, 28 से बना 8 कैरी हुआ 2। 14 और 7 21 होता है, 21 और 2 कितना हो गया, 23, यानी 238 इज अवर राइट आंसर। और ऐसे किसी भी क्वेश्चन में हमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जल्दी से बता दो समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं, बिल्कुल। चलो आगे की ओर बढ़ते हैं भाई, आगे की ओर बढ़ते हैं। थोड़ी थोड़ी सी छोटी छोटी सी चीजें हम लोगों को याद रखनी है, और वो चीजें क्या है याद रखने लायक, कि अगर हम 10 के रिस्पेक्ट में करेंगे तो बेस 1 होगा, अगर हम 20 के रिस्पेक्ट में करेंगे तो बेस 2 होगा, 30 में करेंगे तो 3 होगा, 50 में करेंगे तो 5 होगा। यार फीलिंग ही आ रही है ना, 70 में करेंगे तो किसका होगा, 7 का होगा। इस बेस का मतलब क्या है, इस बेस का मतलब क्या है, अब हम लोग बहुत अच्छे से इस चीज को जानने वाले हैं कि बेस का आखिर मतलब क्या होता है, ठीक है। चलो चलता हूं मैं नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक। और मैं अब आपको समझाता हूँ कितने मजेदार चीज मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे मान लो एक एग्जांपल मैंने लिया, यहाँ पर मैं 21 का मल्टीप्लाई 23 से करने वाला, ठीक है, 21 का मल्टीप्लाई 23 से करने वाला, ठीक है। अब अगर 21 का मल्टीप्लाई मेरे को 23 से करना है, तो मुझे कुछ भी नहीं करना, मैं 20 के रिस्पेक्ट पे कर सकता हूँ, मैं 20 के रिस्पेक्ट पे कर सकता हूँ। मैंने देखा ये 20 से कितना ज्यादा है, ये 20 से 1 ज्यादा, और ये कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है। ये 20 से 1 ज्यादा है, ये 3 ज्यादा है, सबसे पहले 3 एक कम 3 कर लिया, ठीक है, 3 एक कम 3 कर लिया। चलो मैं स्लैश लगा देता हूं। अब 21 में 3 जोड़ लो या 23 में 1 जोड़ लो, 21 3 24 भी होता है, 23 1 24 भी होता है, यही तो कर रहे थे ना, यही तो हम कर रहे थे ना, ठीक है। बस याद ये रखना है कि 10 के रिस्पेक्ट में, जब हम 10 के रिस्पेक्ट में कर रहे थे, ये 10 के रिस्पेक्ट में कर रहे थे ना, और 10 के रिस्पेक्ट में जो बेस होता है वो क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। बेस क्या होता है, 1 होता है, यानी 1 का मल्टीप्लाई करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बेस हमारा रिस्पेक्ट क्या है, 20 है, तो 2 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 24 दूना 48 और ये हो गया 3, यानी 483 इज अवर राइट आंसर। 483 इज अवर राइट आंसर। तो आई होप ये चीज समझ में आ रही होगी, ठीक है। बहुत इजी चीज है यार, बिल्कुल समझ में आ रही है, मेरे को तो पता है मेरे बच्चे बहुत होशियार है। जैसे मैंने एक और एग्जांपल लिया, मैंने लिया 24 इंटू 24 ले लेता हूँ, 22 इंटू 24। ये मेरा कितना ज्यादा है मेरे बच्चे, 2 ज्यादा है। ये मेरा कितना ज्यादा है, 4, तो सबसे पहले 4 2 से कितना हो गया, 8 हो गया। अब 22 और 4 कितना होता है, 26 होता है, 26 के मल्टीप्लाई 2 का करेंगे, क्यों, क्योंकि 20 के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो 26 दूना हो गया 52, यानी 528 इज अवर राइट आंसर। 528 इज अवर राइट आंसर। जल्दी से दिल पे हाथ रखते हुए बता दो, क्या आपने सोचा था कि कभी ऐसे मल्टीप्लाई आप कर सकते हो? जल्दी से मेरे को बता दो, कभी सोचा था क्या ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हो? जैसे ये एक क्वेश्चन आ गया, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ये 7 ज्यादा, ये 2 ज्यादा, 7 दूना 14, 14 से बना 4, कैरी हुआ एक, कैरी हुआ एक, है ना।
यहाँ पर 27 और 2 29 होता है, और 29 का मल्टीप्लाई अगर 2 से करें तो 29 दो दूना कितना होता है 58 होता है, और 58 में एक जोड़ दिया तो कितना होता है 59, यानी 594 से राइट। ठीक है, अब 594 से राइट, देख रहे हो कितना इजी पड़ रहा है। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन उठा लो यार, कोई भी एक्स वाई जेड कुछ भी उठा के ले आओ। जैसे मैं 30 की रेंज पे चलता हूँ, मैंने ले लिया 33 इंटू 36, मैंने ले लिया 33 इंटू 36। अगर मैं इसे 30 के रिस्पेक्ट में करूं, अगर मैं इसे 30 के रिस्पेक्ट में करूं, तो मेरे को पता है क्या कि भाई ये 3 ज्यादा है 30 से, ये 6 ज्यादा है, 6 गुणे 3 होता है 36, 18 से, 18 से बना 8, कैरी हुआ 1। ठीक है, अब 33 में 6 जोड़ दो तो भी 39 होता है, 36 में 3 जोड़ दो तो भी 39 होता है, और यहाँ पर मल्टीप्लाई हम 3 का करने वाले हैं। मेरे को 39 इंटू 3 आता ही नहीं, मेरे को 40 इंटू 3 आता है। 40 गुणे 3 हुआ 120, और 1 गुणे 3 यानी 3 घटा दिया तो हुआ 117, और एक मेरी कैरी थी यानी 118, यानी मेरा आंसर कितना हो गया, आंसर हो गया 1188। आंसर कितना हो गया मेरा भाई, आंसर हो गया मेरा कितना, 1188। तो जल्दी से बता दो समझ में, जल्दी से मुझे बता दो समझ में ये चीज आ रही है कि नहीं आ रही है हम लोगों को। ठीक है, एक मैं और एग्जांपल ले लेता हूं। जैसे मैंने ले लिया 43, ठीक है, 43 इंटू 45 ले लो, 7 ले लो, 6 ले लो, 8 ले लो, 8 ले लेते हैं, 48 लेते हैं, थोड़ा थोड़ा बड़ा बड़ा करते हैं। ठीक है, ये 3 ज्यादा है, ये 8 ज्यादा है, 8 थी 24 से बना 4, कैरी हुआ 2, कैरी हुआ 2। अब 48 और 3 कितना होता है 51 होता है, और 51 गुणे 4 204 होता है, और 204 और 2 206 होता है, यानी 2064 इज अवर राइट आंसर। 2064 इज अवर राइट आंसर। मेरे को जल्दी से बता दो क्या ये चीजें ओरल हम भी कर सकते हैं क्या? जैसे मैं नचा नचा के कर रहा हूं इन क्वेश्चंस को, क्या आप भी ऐसे नचा नचा के क्वेश्चंस को कर सकते हो? आप भी ऐसे ही सेम टू सेम सब कुछ अप्लाई करके क्वेश्चन को कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो यार, जब मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। बिल्कुल, मेरे बच्चे तो वैसे भी सुपर डुपर टैलेंटेड है। ठीक है, यही है रियल चांस, ये तो बिल्कुल सारा का सारा कर डालते हैं ना। जैसे एक एग्जांपल मैं ले लेता हूँ। ठीक है, मैंने लिया 62 इंटू 67। बिल्कुल, किसी के मन में अगर कोई क्वेश्चन हो कि सर अगर ऐसा हुआ तो क्या करेंगे, मैं बिल्कुल सारे क्वेश्चंस में धीरे धीरे करके आऊंगा। आपको परेशान होने की रत्ती भर भी जरूरत नहीं है, मैं एक एक क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के कर पाऊंगा आपको। ठीक है, और जो भी ना करा वो आप कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं उसके लिए भी कुछ ना कुछ जुगाड़ तो ढूंढूंगा यार। तुमसे दूर जाके कहाँ जाऊंगा, तो अगर तुम्हारी जरूरतें पूरी नहीं करूंगा तो फिर क्या ही मतलब मेरा पढ़ाने का, है ना। तो जैसे यहाँ पर इस क्वेश्चन की बात करें तो भाई ये 7 ज्यादा है, ये 2 ज्यादा है, तो 7 दूना हो गया 14, कैरी हो गया 1। 7 दूना हो गया 14 और कैरी हो गया 1। अब यहाँ पर 67 और 2 कितना होता है 69 होता है, और 69 में अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करूं, मेरे को आता ही नहीं, मेरे को आता है 7 6 420, 420 में 6 गया कितना बचा 414, और 414 प्लस 1 दैट इज 415, यानी 4154 इज अवर राइट आंसर। ठीक है, 4154 इज अवर राइट आंसर, और ये हमारा 4154 ही हमारा राइट आंसर है। तो लगता है कि हो सकता है अगर हम चाहें तो बिल्कुल चाहने से हर चीज मिल जाती है। 81 इंटू 84, मान लो ये करना है तो सबसे पहले तो 4 करना, 4 हो गया। 81 और एक कितना हुआ 84, और एक कितना हुआ 85, और 85 में 8 का मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो 8 8 64 हो गया। ठीक है, और 5 8 कितना हो गया 40, तो 64 4 कितना हो गया 68, यानी 6804 इज अवर राइट, 6804 इज अवर राइट आंसर। तो मुझे लगता है कि ऐसे क्वेश्चंस तो मेरे बच्चे उड़ा के फेंकते हैं। बिल्कुल जल्दी से कमेंट बॉक्स पे बता दो यार, आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा, और ऐसे क्वेश्चंस आप कर पाते हो कि नहीं कर पाते, जल्दी से मेरे को कर पाओगे ना? ठीक है, बिल्कुल कर पाओगे ना? दिल पे हाथ रख के जल्दी से, अगर मजा आ रहा है तो सेशन को लाइक कर दो, शेयर कर दो। ठीक है, जल्दी से लाइक कर दो सेशन को। ठीक है, मोटिवेशन बढ़ता है मेरा आपके लाइक से। चलो एक जैसे मैं और ले लेता हूँ, मान लो 18 इंटू 17 लिखा है, मैं दो तरह से बताऊँ, मैं इसे दो तरह से बताऊंगा। ठीक है, एक तो 18 इंटू 17 मेरे बच्चे कहेंगे अरे अभी उड़ा के फेंक दे, 8 सत्ते 56 से बना 6, कैरी हुआ 5, 18 7 हुआ 25, 25 और 5 30 हो गया, यानी सर इसका आंसर 306। बिल्कुल 306 ही होगा। बट अगर हम कुछ और नई चीजें सीखें, क्योंकि थोड़ा थोड़ा सीखने में ना मजा नहीं आता, कुछ ना कुछ तो हमारे पास नया होता रहना चाहिए, है ना, नया होते रहना चाहिए। तो अगर मैं 20 के रिस्पेक्ट में करूं तो मैं ये देख रहा हूँ कि भाई ये 2 कम है और ये 3 कम है। सबसे पहले -3 का मल्टीप्लाई -2 से करूंगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, आपको पता होगा ना। तो 3 2 कितना हो गया मेरे बच्चे 6 हो गया, 3 2 कितना हो गया 6 हो गया। ठीक है,
अब आप ये देखो 18 में 3 जाएगा तो भी 15 बचेगा, 17 में 2 जाएगा तो भी 15 बचेगा, बचेगा ना। और अगर 20 के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं यानी मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 2 से करेंगे, तो 15 इंटू 2 कितना होता है 30, दैट इज आंसर इज 306। आंसर इज 306। जल्दी से बता दो यार, समझ में आया? जल्दी से मुझे बता दो समझ में आया है कि नहीं, और अगर समझ में आया, मजा आ रहा है सर समझ में, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ सर, लिख दो जल्दी से एक बार, मजा आ रहा है सर, बहुत मजा आ रहा है, जल्दी से लिख दो कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलो एक और एग्जांपल देख लेते हैं ना इसी का। जैसे लिखा है 27 मल्टीप्लाई बाय 29, ठीक है। मेरे को पता है ये एक कम है यार, और ये कितना कम है, 3 कम है। सबसे पहले तो 3 वन जा 3 हो गया। अब 27 में एक गया कितना हुआ 28, और 28 गुणे 3 करेंगे ना, क्योंकि 30 बेस से कर रहे हैं, तो 28 गुणे 3 कितना होता है 84। 30 रिस्पेक्ट से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 30 से भी तो बेटा कंपेयर करके पता चल रहा ना ये एक कम है ये 3 कम है। ऑल राइट, क्लियर है सारे बच्चों को? जल्दी से बता दो सारे बच्चों को क्लियर है कि नहीं क्लियर? बिल्कुल क्लियर है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देख लेते हैं। जैसे मान लो लिखा है 48 मल्टीप्लाई बाय 44, 48 मल्टीप्लाई बाय 44। आप चाहो तो इसे 40 बेस से भी कर सकते हो, बट मैं माइनस माइनस वाला बता रहा हूँ इसलिए 50 से कर देता हूँ। ये मेरा 2 कम है, ये मेरा 6। सबसे पहले तो 6 दूना 12 होता है। 12 से हुआ 2, कैरी हो गया मेरा 1, ठीक है। अब 48 में अगर मैं 6 माइनस करूं तो 48 में 6 गया कितना हुआ 42 हुआ। तो 5 चौको 20, 5 दूना 10 यानी 210 हो गया, ठीक है। 210 और एक कितना हो गया 211, यानी 2112 इज अवर राइट आंसर, ठीक है। अगर कोई आंसर गलत हो गया हो मेरा जल्दी जल्दी में कैलकुलेशन में, तो आप लोग उसको थोड़ा सा चेक कर लेना, ठीक है, क्योंकि मैं बहुत जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। आप देख रहे हो मैं विद इन 2 to 3 सेकंड कर रहा हूँ। अब मेरे को जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दो, क्या ये विद इन 5 सेकंड आप कर पाओगे? विद इन 5 सेकंड आप कर पाओगे क्या इस चीज को? जल्दी से मेरे को कमेंट बॉक्स में इस चीज का आंसर जरूर बताना, ठीक है। चलो जैसे मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। मैं तो कुछ भी ले लूं एग्जांपल, क्या ही है मेरा, तुम ले लो भाई। 36 इंटू 38 ले लिया जैसे मान लो, ठीक है। ये मेरा 4 कम है, ये मेरा 2 कम है, तो 4 दूना होता है 8, ठीक। अब 36 में 2 गया कितना बचा 34 बता। 34 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो 4 ती 12, ठीक है। 4 ती 12 120, 4 चौको 16, और 120 में 16 जोड़ा वो 136 हो गया, यानी माय आंसर इज 1368। 1368 इज अवर राइट आंसर। तो जल्दी से बता दो क्या माइनस माइनस वाले समझ में आ गए हैं? क्या माइनस माइनस वाले हमको समझ में आ गए हैं? बिल्कुल समझ में आ गए हैं हम लोगों को। आगे की ओर बढ़ता हूँ, ठीक है, आगे की ओर बढ़ता हूँ मैं। जैसे मैंने एक क्वेश्चन ले लिया 18 इंटू 23, एक मैंने क्वेश्चन ले लिया 18 इंटू 23, और अगर मैं इसे 20 के रिस्पेक्ट में करूँ, अगर मैं इसे 20 के रिस्पेक्ट में करूं, तो 20 के रिस्पेक्ट में इस क्वेश्चन को मैं कैसे कर सकता हूं? सबसे पहले ये मेरा कितना कम है 2 कम है, और ये मेरा कितना कम है, कितना ज्यादा है 3 ज्यादा। और आपको पता होगा ना यार, माइनस का अगर मल्टीप्लाई प्लस से होता है तो वो चीज माइनस में ही आती है, माइनस ही जीत जाता है हमारा, ठीक है। तो हम लोग अभी तक क्या करते थे, हम इसका इसका मल्टीप्लाई करते थे और सबसे पहले यहां पर नंबर लिख लेते थे। बट यहाँ पर तो माइनस बन रहा है ना, 3 2 6 माइनस का, तो आपने -6 यहाँ लिखा ना, तो इसके ऊपर एक 0 लगा लेना। क्यों? क्योंकि ये इसकी जगह में बैठ गया, तो यहाँ पे 0 बस लगा लेना आप, ठीक है। अब आप ये देखो, बाकी सब कुछ पहले जैसा है। 18 में 3 गया कितना होता है मेरे बच्चे 15 होता है। और 15 और 20 के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो 15 दूना कितना होता है 30 होता है, यानी 300 में जब 6 जाता है तो कितना बचता है 294, और 294 इज 294 इज अवर राइट आंसर। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ समझ में आया कि जल्दी से कमेंट बॉक्स में मेरे को बता दो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है, जल्दी से बता दो, ठीक है। सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गलत कर दिया, थोड़ा गलत कर दिया। मेरे को लग रहा था यार इतना कम तो नहीं होता। यहाँ पर 18 में 3 जोड़ो या 23 में 1 घटाओ, ठीक है। 18 3 कितना होता है 21 होता है ना, 21 और दूना कितना होता है 42। 420 में 6 घटाना है तो कितना आंसर आएगा 414, बिल्कुल अब सही। 414 इज अवर राइट आंसर। तो आई होप समझ में आ रही होंगी चीजें, ठीक है। जैसे मैं एक और एग्जांपल ले लूं, मैंने ले लिया 38 मल्टीप्लाई बाय 45। 38 मल्टीप्लाई बाय 45 आप जो भी चाहे हो ले सकते हो। ये कितना कम है, ये 2 कम है, और ये कितना ज्यादा है 5 ज्यादा है। तो सबसे पहले तो 5 दूना 10 होता है, तो यहाँ पे -10 लिख दिया, ठीक। यहाँ पे एक 0 लगा लिया।
अब 38 और 5 43 होता है, या 45 में 2 गया तो भी 43 होता है। और 43 का मल्टीप्लाई अगर हम 4 से करेंगे तो 4 चौको 16 यानी 160 और 4 ती 12 यानी 172 हो जाएगा। 172 यानी 1720 में 10 गया यानी आंसर इज 1710। आवर आंसर इज 1710। आई होप यहाँ तक सारे ही लोगों को क्लियर होगा। एक दो मैं और एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है। अच्छा लगता है कहीं ना कहीं ऐसे क्वेश्चंस को करने में। ये लिखा है 54 मल्टीप्लाई बाय 47 ले लेते हैं। 47 ले लेते हैं। ये देखा हमने कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है, ये कितना ज्यादा है, 3 कम है तो 4 ती 12, यहाँ पे 12 लिख लिया, यहाँ 0 लगा लिया, ठीक है। अब देखो अब क्या करना है मेरे बच्चे, 54 में आप अगर 3 को माइनस करो तो भी 51 होता है, और 57 में 4 जोड़ो तो भी 51 होता है। 51 गुणे 5 कितना होता है, 55 25 250 प्लस 5 255 होता है, 255 होता है। और अगर 2550 में 12 जाए तो कितना आंसर आएगा, 2538। आंसर कितना आएगा, 2538। दिल पे हाथ रख के बता दो मजा आ रहा है, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जल्दी से मेरे को बता दो, ठीक है। बिल्कुल, एक क्वेश्चन जो कि मैंने थंबनेल पे ही ले रखा है मैं उसको भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे लिखा है क्या, 64 इंटू 47। इसको मैं दो तरह से कर सकता हूँ मेरे बच्चे, दो तरह से। एक में से 50 बेस लेके भी कर सकता हूँ, मैं दोनों से बताऊंगा। 50 के रिस्पेक्ट में भी कर सकता हूँ और एक में से 60 के रिस्पेक्ट में भी कर सकता हूँ। एक में से 50 के रिस्पेक्ट में भी कर सकता हूँ, 60 के रिस्पेक्ट में भी कर सकता हूँ। और अगर मैं 50 के रिस्पेक्ट में करूँ, मेरे बच्चे समझना मेरी बात को, मैं लिख लिख के समझाऊंगा आपको। ये कितना ज्यादा है 50 से, ये 14 ज्यादा है। ये कितना कम है, 3 कम है। 14 गुणा 3 कितना होता है, जल्दी से हाथ रख के बताओ दिल पे, 42 होता है। 42 होता है ना, जल्दी से एक्सेप्ट कर लो ना। 64 में 3 गया तो कितना होता है, 61 होता है। 47 प्लस 14 भी करो तो भी कितना होता है, 61 होता है। और 61 में मल्टीप्लाई किसका करेंगे, 5 का। 61 में मल्टीप्लाई किसका करेंगे, 5 का। तो 6 पंचे 30, 1 पंचे 5 यानी 305 हुआ। जीरो तो हम लगाते ही हैं, 305 हुआ। यानी 30 50 में अगर 42 जाएगा तो कितना बचेगा, 3008। 3008 इज अवर राइट आंसर। 3008 इज अवर राइट आंसर। जल्दी से मेरे को बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं, मजा आ रहा है कि नहीं सेशन में। और अगर सेशन में मजा आ रहा है तो यार देखो लाइक तो बनता है गुरु, ठीक है। लाइक तो बनता है, लाइक तो देखो करना ही चाहिए आप लोगों को। अगर आपको मजा आ रहा है, आपको चीजें समझ में आ रही हैं, चीजें अच्छी लग रही हैं, तो शेयर भी करना चाहिए कि और भी लोगों तक ये चीजें सब पहुंच पाए, ठीक है। क्योंकि जितने लाइक्स होंगे उतना मेरे अंदर मोटिवेशन आएगा और उतनी ही अच्छी चीजें मैं आपके लिए लाऊंगा, आपके सामने परोसूंगा और आपको पूरी तरह से सिखाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। अगर हम इसी को 60 बेस के थ्रू करते हैं तो बिल्कुल हम कर सकते हैं। हमने देखा ये 4 ज्यादा है और ये कितना कम है, 13 कम है। सबसे पहले 13 गुणे 4 करो मेरे बच्चे, कितना होता है, 52 होता है। हमने 52 लिख लिया, यहाँ पे 0 लगा लिया, ठीक है। अब 64 में अगर हम 13 को माइनस करें या 47 में 4 को जोड़ दें तो 47 और 4 कितना होता है, 51 होता है। और 51 गुणे 6 अगर हम करें, 51 गुणे 6 अगर हम करें तो कितना होगा, 306 होता है। और 3060 में अगर 52 माइनस करें तो 3008। 3008 ही हमारा बिल्कुल सही आंसर है। 3008 ही हमारा बिल्कुल सही आंसर है। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक की चीजें समझ में आई होंगी। और इससे भी अगर देखो हम लोग ओरल तो कर सकते हैं। मैं एक बिल्कुल छोटा सा एग्जांपल लेके ओरल करने की कोशिश करता हूँ, आप फिर अच्छे अच्छे बड़े बड़े एग्जांपल लेके ओरल करने की कोशिश करोगे, ठीक है। वादा करो मेरे से जल्दी कि करने की कोशिश करोगे, करोगे ना। अब देखो मेरे को अगर इसको करना है ओरल, तो मैं ओरल कैसे कर सकता हूँ। मैं देख रहा हूँ यार ये एक कम है, ये 4 ज्यादा है। मतलब 4 एक कम 4 यानी 4 माइनस का तो हो गया, -4 मेरे को माइनस का, ठीक है। उसके बाद मैंने देखा यार 29 से कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है। और 29 और 4, 29 और 4 कितना होता है, 33 होता है। और 33 में मल्टीप्लाई करेंगे 3 का तो 33 गुणे 3 कितना होता है, 33 गुणे 3 होता है 99 यानी 990 हुआ। 990 में अगर मैं 4 माइनस करूं तो ये कितना हो गया, 986। ये कितना हो गया, 986। और इसे आप मेरी तरह ओरल कर सकते हो अगर आप इसकी प्रॉपर प्रैक्टिस करते हो तो। प्रॉपर अगर इसकी प्रैक्टिस करते हो तो बिल्कुल आप बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन को गैप बढ़ा बढ़ा के भी क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक है। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं, और मेरे को आंसर चाहिए। और ऐसे ही आप पहले तो प्रॉमिस करो मेरे को ओरल करके बताओगे। मेरे को कमेंट सेक्शन में आंसर चाहिए भाई, कमेंट सेक्शन में मेरे को आंसर चाहिए सारे के सारे, ठीक है। आफ्टर क्लास मेरे को कमेंट सेक्शन में आंसर चाहिए। पहला क्वेश्चन है आपका 48 मल्टीप्लाई बाय 43। सेकेंड वन इज 47 multiply by 42. Third one is 92 multiply by 87. Fourth one is 78 multiply by 76. Fifth one is
28 multiplied by 37. Sixth one is क्या ले लूं, कुछ भी ले लो यार, 38 इंटू 47 ले लो, क्या ही दिक्कत है, सब अपने घर की तो बातें है ना, घर की बातें हैं, क्या ही दिक्कत है, आराम से कर सकते हैं। तो ये आपका HW है, जो मेरे को ना सारे ओरल चाहिए, और सारे ओरल चाहिए मेरे को, बता भी देना विदाउट पेन हुआ है या पेन के साथ हुआ है, ठीक है, मेरे को बता भी देना पेन के साथ हुआ है विदाउट पेन हुआ है। तो ये थे हमारे नॉन कंडीशनल, जो सब जगह आप फिट कर सकते हो, सब जगह ही आप फिट कर सकते हो। बिल्कुल आप इसकी प्रैक्टिस भी करना, मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपको मजा आया कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं, और बेनिफिशियल है ये चीज हमारे लिए कि नहीं। ठीक है, मैं आगे की ओर बढ़ता हूँ। एक फिफ्थ एन बेस्ड मेथड है, इसका क्या मतलब होता है मैं बता देता हूँ। जैसे मान लो हमारा लिखा है 1296, और अगर हमें 1296 में मल्टीप्लाई 5 का करना है, तो हम बिल्कुल 5 का पहाड़ा तो किसे नहीं आता, दुनिया में सबको ही आता है, ठीक है। 5 6 जा 30, 30 से बना 0, कैरी हुआ 3, 5 9 जा 45, 45 प्लस 3 48 से बना 8, कैरी हुआ 4, 5 2 जा 10, 10 प्लस 4 14 से बना 4, कैरी 1, 5 1 जा 5 प्लस 1 6, यानी इसका ये आंसर आना चाहिए, इसका ये आंसर आना चाहिए। बट आज से हम इसे ऐसे नहीं, आज से हम इसे ऐसे नहीं करेंगे, हमें पता होना चाहिए कि 5 जो है ना उसको हम 10/2 लिखते हैं, 5 जो है उसे हम 10/2 लिखते हैं, यानी अगर हमें 1296 में मल्टीप्लाई 5 का करना है, तो जब भी आपको 5 से मल्टीप्लाई करना है, आप उस नंबर को 2 से डिवाइड करो, आप उस नंबर को सिंपली 2 से डिवाइड कर दो। अगर मैं इस नंबर को 2 से डिवाइड करूं तो ये 6 टाइम्स जाएगा, ये 4 टाइम्स जाएगा, और ये 8 टाइम्स जाएगा, और एक 0 लगा। जैसे मैं से पूछा गया 2 2 8 6 4, इसमें मल्टीप्लाई आप 5 से करके बताओ, मैं कहा बिल्कुल ठीक है कर देते हैं भाई। 4 5 जा 20 होता है, 4 7 जा 28 होता है, 4 1 जा 4 होता है, 4 6 जा 24, और 0 हो गया। अगर सर ऐसे हो जाए जो कठिन आ रहा हो 5 से, तब क्या करें, जैसे लिखा है 5 2 9 6 5 मल्टीप्लाई बाय 5, तब सर आप क्या करोगे, कोई दिक्कत थोड़ा ना है यार, आप इसको 2 से डिवाइड करो, ठीक है, आप इसे 2 से डिवाइड करो, मैं 2 ही से डिवाइड किया था ना, यहाँ पे नहीं 2 से नहीं डिवाइड किया मैंने, 5, सॉरी 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 यार, 2 से डिवाइड करना, आप देखो 1 1 4 3 2 0 ये बनेगा, 1 1 4 3 2 0, ठीक है। जैसे यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो मेरे को 2 से डिवाइड ही तो करना है, 2 2 जा 4, 1 6, ये बना 4, ये बना 8, ये बना 2, और ये 0.5 आ गया, और मल्टीप्लाई मेरे बच्चे जब 10 से करोगे तो पॉइंट से तो 0 कट जाएगा ना, यानी यही आंसर हो गया। आंसर इज 264825, 264825। तो आई होप ये चीज समझ में आ रही होगी, और इसको यूज भी करना है। जब भी आपका कभी भी 5 का मल्टीप्लाई आ रहा है, आप क्या करोगे, उस नंबर को 2 से डिवाइड करके एक 0 लगा दोगे, प्यारा सा, ठीक है। चलो आगे की बात करें। कभी भी हमें किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करना है 25 से, जैसे मान लो 6496 मल्टीप्लाई बाय 25 है, कैसे करें आखिर 25 का मल्टीप्लाई, तो आपको हमेशा याद रखना चाहिए क्या कि 25 का अगर मल्टीप्लाई करना, तो इसका मतलब होता है 100/4, इसका मतलब होता है 100/4, यानी जो भी नंबर है उसे 4 से डिवाइड कर दो और डबल 0 लगा दो, 4 से डिवाइड करो, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, 4 2 जा 4 जा 0 0, आंसर, ठीक है। यानी कभी भी अगर 25 से मल्टीप्लाई करना, आप 4 से डिवाइड कर दो। एक और मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, 16986 मल्टीप्लाई बाई 25, बिल्कुल कर सकते हैं, 4 से किया 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 4 6 जा 24, 4 6 जा 24, और डबल 0, यही आंसर है हमारा, ठीक है। तो जल्दी से मेरे को बता दो, जल्दी से मेरे को बता दो, 5 और 25 का मल्टीप्लाई समझ में आएगी नहीं, ठीक है। 5 का मल्टीप्लाई करना है, सिंपली क्या करना है, उस नंबर को 2 से डिवाइड करके एक 0 लगा देना है, ठीक है। और कभी भी किसी भी नंबर में अगर 25 से मल्टीप्लाई करना है, 25 से मल्टीप्लाई करना है, तो उस नंबर को हमें 4 से डिवाइड करके डबल 0 लगा देना है। ये चीज हम लोगों को समझ में आई गई होगी, ठीक है, आई होप समझ में आ गई होगी। कुछ कंडीशनल क्वेश्चन है, उनको और देख लेते हैं। जैसे ऐसे दो नंबर्स, समझना मेरे बच्चे, ऐसे दो नंबर्स जिनके यूनिट प्लेस में, यूनिट यानी इकाई का अंक, है ना, इकाई का अंक जो है उसमें कितना हो 5, ऐसे दो नंबर्स जिनके इकाई का अंक 5 हो और उनके बीच का जो डिफरेंस है वो 10 हो, ऐसे दो नंबर्स जिनका यूनिट प्लेस यानी इकाई का अंक 5 हो और उनके बीच का अगर डिफरेंस हो, तो उनका मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है। जैसे लिखा है 45 गुणा 55, जैसे लिखा है 45 गुणा 55, तो आपको क्या करना, आप देख रहे हो, देखो दोनों का इकाई का अंक 5 और इनके बीच का डिफरेंस 10 है, यानी कंडीशन सेटिस्फाई है।
ऐसे में आपको सबसे पहले 75 तो अपने आप लिख देना, हमेशा लिखा जाएगा 75, ठीक है। उसके बाद आप ये देखो हमारे पास 4 बचा और क्या बचा, 5 बचा। हमारे पास 4 और 5 बचा, इसमें छोटे वाले नंबर देखो, आप देखो 5 और 4। मैं अगर छोटे की बात करूं तो छोटा 4 है, बड़ा वाला 5 है, और हम लोग जानते हैं बड़ों को इज्जत दी जाती है ना, बड़ों को इज्जत दी जाती है। तो वही इज्जत मैथमेटिक्स में इज्जत कैसे दे सकते हैं, एक से रिवॉर्ड कर देंगे, यानी जो बड़ा नंबर है उसमें हम 1 ऐड कर देंगे, और छोटे को वैसे ही रखेंगे। तो 5 प्लस 1 कितना हो गया, 6, 6 4 से कितना हो गया, 24। मैं लिख भी देता हूँ ऐसे, बड़े वाले में 1 ऐड करके छोटे वाले से मल्टीप्लाई, तो 6 4 से 24 हो गया। अब जैसे ये लिखा 95 इंटू 85, कुछ भी नहीं करना मेरे बच्चे, सबसे पहले 75 तो अपने आप लिख देते हैं, छोटा नंबर वैसे ही लिखा रहेगा, बड़े नंबर पे 1 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 10, और 10 8 कितना होता है मेरे बच्चे, 80 होता है। 10 8 कितना होता है, 80 होता है। समझ में आ रही होगी ना बात, जल्दी से बता दो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। जैसे मैं एक और एग्जांपल ले लूं, मैंने लिया 75 गुणा 65, ठीक है, 75 गुणा 65, मुझे पता है कमेंट बॉक्स पे आंसर आ चुके हैं यार। ये 75 हुआ, 6 को लिखे रहो, साथ में एक जोड़ दो, 8 6 48, यानी 48 हो गया। आई होप ये चीज समझ में आई होगी, ये चीज समझ में आई होगा। अगर ये चीज समझ में आई तो कमेंट सेक्शन पे जल्दी से 225 इंटू 235 का आंसर प्लस 105 इंटू 115 का आंसर, जल्दी से इनके आंसर मेरे को कमेंट बॉक्स पे आप बता देना, ठीक। मैं फिलहाल बढ़ता हूं आगे की ओर, और आगे की ओर जो नेक्स्ट कंडीशन हमारी आने वाली है वो क्या है, वो आ गई। देखो सबसे पहले, अगर यूनिट प्लेस का सम, अगर यूनिट प्लेस का सम 10 है, ठीक है, यूनिट प्लेस का सम 10 है, मैं हिंदी में भी लिख देता हूं, अगर इकाई के अंक, इकाई के अंकों का योग, ठीक है, अंकों का योग 10 है, ठीक है, और दहाई का अंक, दहाई का अंक क्या है, सेम है, दहाई यानी 10th प्लेस बोल सकते हैं ना मेरे बच्चे, 10th प्लेस बोल सकते हैं। अगर कभी भी ऐसा है कि, जैसे मैं ऐसे एग्जांपल से समझाता हूँ, 32 इंटू 38, कभी भी ऐसा है कि इन दोनों अंकों का जो योग है वो 10 है, और ये दोनों जो हैं, ये दोनों नंबर्स जो हैं ये सेम सेम है, ठीक है। तो इससे तो वैसे भी हम कर सकते हैं, वैसे वाले से, जैसे अभी हमने सीखा था 8 दूनी 16 से बना 6, है ना, करके देख लें क्या एक बार, है ना। ये 8 ज्यादा ये 2 ज्यादा, तो 8 दूनी 16 से बना 6, कैरी हुआ 1, है ना। 38 और 2 कितना होगा, 40, और 40 गुणे 3 कितना होगा, 120, 120 और 1 कितना होगा, 121, यानी ये इसका आंसर होगा, ठीक है। मतलब हमें तो आता ही, अगर हमें ट्रिक नहीं भी आती तो भी कोई दिक्कत थोड़ा ना है, बट सीख लेते हैं, बनी है तो सीख लेते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप कैसे कर सकते हो, सबसे पहले आप इनका मल्टीप्लाई कर देना, तो 8 दूना कितना होगा, 16, और उसके बाद एक नंबर 3 को ऐसे ही रखो और दूसरे वाले 3 में एक ऐड, एक 3 को ऐसे ही रखा, दूसरे वाले 3 में एक ऐड कर दिया, तो ये हो गया 4 गुणे 3 12, और ये हो गया 16, और यही हमारा आंसर। अगर आप ट्रिक्स भूल भी जाओ तो हमने अभी बहुत शानदार मेथड पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, और उसके लिए कोई ट्रिक की जरूरत नहीं, हम सब में लगा सकते हैं, सब में लगा सकते हैं, बिल्कुल बटरफ्लाई बना देना सबको, ठीक है। तो आई होप ये चीज समझ में आई होगी। एक मैं और एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे जो लिखा है क्या, 47 गुणा 42। अगर हम इसको करते हैं मेरे बच्चे, तो सबसे पहले 7 3 जा करेंगे, 7 3 जा कितना होता है, 21 होता है, 7 3 जा कितना होता है, 21 होता है। अब 47 में 3 अगर हम ऐड करें तो 47, सॉरी सॉरी सॉरी, हम तो फिर उससे ही मैं करने लगा, मेरे को ना वही वाला अच्छा लगता है, मेरे को ये सब ट्रिक्स व्रिक्स नहीं अच्छी लगती। मेरे को लगता है एक चीज कुछ ऐसी होनी चाहिए ना हमारे पास, रामबाण, जिससे सब कुछ हो जाए, ठीक है। चलो फिलहाल 7 21 किया, और यहाँ पर क्या करें, 4 को एज इट इज लिखा, ठीक है। अब क्या, मैं समझा तो चुका हूँ, डायरेक्टली लिख देता हूँ, 4 को एज इट इज लिखा, और अगले 4 में एक जोड़ दिया, तो 4 और 1 5, 5 चौको कितना हो गया, 20, यानी 20 21 इसका आंसर हो गया। और जैसे मैं 86 और 84 का भी बता ही देता हूँ, 6 चौको 24 होता है, 1 8 को वैसे ही लिखा, एक में एक जोड़ दिया तो 9 8 72 होता है, यानी इसका आंसर क्या हो गया, 7224, 7224 ही हमारा करेक्ट आंसर है यहाँ पर। तो समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, जल्दी से कमेंट सेक्शन पे बता दो, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन में लिख देता हूं भाई,